साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं 2018 की जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती थी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 6 जनवरी 2020 को, और जो ग्रुप बी का जो पेपर है, ग्रुप ए के पेपर की हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली है। और आज हम ग्रुप बी का जो पेपर है उसके जितने भी क्वेश्चन है 75, ये 75 क्वेश्चन है, इनकी सभी की यानी इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। साथियों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? जो गुप्त काल में ग्रंथ रचा गया उसके बारे में बताना है साथियों। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना है, अमरकोश। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कुंपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो साथियों 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर यानी मौर्य काल को माना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आगे कहा है इसमें दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुने। सही उत्तर का चुनाव करना है तीसरे क्वेश्चन में। तो साथियों जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना गया है। 4 नंबर में है ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी ए और बी दोनों ही सत्य हैं। तो देखते हैं, ए में कहा है हवेन सांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। फिर बी में कहा है यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। यानी तीसरे क्वेश्चन का यानी जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया? तो साथियों 4 नंबर जो ऑप्शन है उसका राइट ऑप्शन है, यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है, ये है पनंगकरण। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। साथियों कालानुक्रमिक व्यवस्था करनी है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन माना है 1 नंबर ऑप्शन को। तो 1 नंबर में है ए बी सी डी, यानी ये कालक्रम के अनुसार पहले से ही है। और अब इनको ऐसे पढ़ सकते हैं कि मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा ये कालानुक्रमिक के अनुसार व्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है, 1847। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो जो सदस्य थे उनके बारे में बताना है। 7 नंबर ऑप्शन है उसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 4 नंबर, यानी ए, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर ले लें इसको, ए बी और डी इसको माना है। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, ए बी और डी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट माना है। तो इसमें देखते हैं ए यानी चंद्रशेखर आज़ाद जो सदस्य थे, फिर सचिंद्र नाथ सान्याल भी सदस्य थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी सदस्य थे। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। 2 नंबर में है ये, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ये तो है सत्य नहीं है इसके अर्थ में, लेकिन जो सत्य कथन है राजा राममोहन राय के संदर्भ में वो कौन कौन से देखो साथियों, पहला, तीसरा और चौथा ये सत्य है। पहला है उन्होंने द प्रिंसिप्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, ये सही बात है। तीसरा है उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, ये भी सही है। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लें साथियों।
आपको भी अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 9 का 3 नंबर ऑप्शन, ये वुड का डिस्पैच, ये राइट ऑप्शन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। आगे इसमें है, उपयुक्त कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखते हैं 10वें में उत्तर है इसका 2 नंबर राइट माना गया है। 2 में बताया है कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए में कहा है, भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कारण आर बताया है जो इसके अनुसार सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं करता। दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं साथियों। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट यानी एजेंट कौन था? उदयपुर की बात हो रही है। तो साथियों 11वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आरपीसी ने 3 नंबर माना है। 3 नंबर में है कैप्टन सावर्स, ये मेवाड़ के एजेंट थे, पीए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो साथियों 12वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर माना गया है, राजस्थान केसरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन माना है 2 नंबर ऑप्शन, मोहम्मद साकी खुलासा उत त्वारिख, ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। लेकिन जो सुमेलित है उनकी बात करते हैं, मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा लिखी गई है, भीमसेन के द्वारा नुस्खा ए दिलखुश लिखा गया है, ईश्वरदास सागर के द्वारा फतुहात ए आलमगीरी लिखी गई है। लेकिन ये 13वें का जो राइट ऑप्शन 2 नंबर माना है सुमेलित नहीं होने के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले कौन कौन से थे? तो 14वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है साथियों वो 2 नंबर ऑप्शन माना गया है। तो 2 नंबर में है दान तथा धर्म संबंधी मामले संभाले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची 2 शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। 15वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आरपीएससी ने 2 नंबर को माना है, यानी 2 ही राइट होगा। जो सुमेलित नहीं है इसके संदर्भ में 2 नंबर, यानी ये सुमेलित नहीं है। साथियों हम देखते हैं जो सुमेलित है। 1 नंबर में है आराम बाग जो आगरा में अवस्थित है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तीसरा है शालीमार बाग लाहौर में है जो शाहजहाँ द्वारा। चौथा पिंजौर बाग पंचकुला जो औरंगजेब द्वारा बनवाए गए हैं। इस प्रकार से 15वें का जो सुमेलित नहीं होने के संदर्भ में दूसरा ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइए। तो साथियों गलत संख्या बतानी है। 16वें का जो राइट ऑप्शन है वो आरपीसी ने 3 नंबर ऑप्शन को माना है, तो 140 है वो गलत संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मोटरोला नामक 3 ब्रांड के मोबाइल प्रयुक्त किए जाते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड को प्रयोग में, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड को प्रयोग में और 8 परिवार तीनों ब्रांड को प्रयोग में लेते रहे हैं। यह माना जाता है कि प्रत्येक परिवार कम से कम इन तीनों ब्रांड में से कम एक प्रयोग में लेता है। कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी तीनों ब्रांड का प्रयोग नहीं लेते हैं? तो 17वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन को माना गया है, तो ये है 117 परिवार। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी एक कूट भाषा में यदि FRAME बराबर 43 और
HURDLE बराबर 68 हो तो FIGMENT बराबर क्या होगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन यानी 74 यानी 74 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, यदि x प्लस वाई, फिर आगे इसमें आगे है x माइनस वाई बराबर एक्स वाई हो तो x और ये त्रिकोण का है जो y बराबर क्या होगा, यानी 19वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन पूछा है तो इस 19वें का राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, यदि n संख्याओं का माध्य x है और प्रथम n माइनस 1 संख्याओं का योग ये है, अब इसको क्या बोलते हैं साथियों, गणित नहीं है मेरे सब्जेक्ट में तो ध्यान में नहीं है ये, तो श्रेणी की अंतिम संख्या है, आप ही ध्यान रखना। ये 20वां क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर ऑप्शन, ये है nx माइनस, ये जो मुझे ज्ञात नहीं है इसका नाम क्या होता है, आपको पता है, आप इसको अच्छे से जानते हैं, आप ही देखना साथियों। 20वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैंने बता दिया है 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है 21, निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वैध मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 720 थी, जीतने वालों ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया? तो 21वां जो क्वेश्चन है साथियों उसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन माना गया है 40 प्रत्याशी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं साथियों, एक के किस मान के लिए बहुपद 4x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और 3x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल क्या रहता है? 22वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आरपीसी ने माना है 2 नंबर ऑप्शन 3/2। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि 2x बराबर 3y बराबर 12z हो तो xy बराबर क्या होगा? तो 23वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन z, फिर कोष्टक में है x प्लस 2y, कोष्टक बंद। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं साथियों, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 24वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन वो 1 नंबर माना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और उनके आयतनों में अनुपात 3:2:1 है, तो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई बराबर है। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9:3:1। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? जो संधि सही है वो बतानी है साथियों, तो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है 1 + 1 = 1, ये सही संधि माना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? 27वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन को माना गया है निराकार, जिसमें कार प्रत्यय नहीं है। निर्धन आकार, आकार शब्द हो गया और निर उपसर्ग हो गया, इसलिए कार प्रत्यय नहीं है। लेकिन कार प्रत्यय सलाहकार में है, दस्तकार में है, पेशकार में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुकृति का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुकृति का जो विलोम शब्द पूछा है साथियों ये होगा दुष्कृति, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो बताना है साथियों, तो अशुद्ध इसमें पृष्ठभूमि हो जाएगा। 29वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा पृष्ठभूमि, जो अशुद्ध शब्द है। जो शुद्ध शब्द है वो है संतुष्ट, शूर्पणखा, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस विकल्प में ADJOURN का समानार्थक हिंदी शब्द है?
30वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है स्थगित करना। ये अंग्रेजी का हिंदी में बना दिया, जो भी है। देखो आगे 31वां क्वेश्चन, आगे अंग्रेजी में है चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिक्त स्थान है, फिर है टाइम हैज बीन वेस्टेड, ठीक है, वास्टेड है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन है साथियों 3 नंबर माना गया है, तो ये है मच, MUCH। क्वेश्चन नंबर 32 है चूज द करेक्ट टेंस, आई, फिर आगे इसमें खाली स्थान है, फिर आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द, ये क्या असाइंड टास्क है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन को माना गया है सा। क्वेश्चन नंबर 33 है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। जो 33 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन को माना है, ये क्या है, फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 34 है चेंज द नरेशन, मस्ट यू गो सो सून, आई सेड, ये क्वेश्चन मार्क में सुन। आगे इसमें 34वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन RPSC ने माना है 4 नंबर ऑप्शन, ये है आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सुन। क्वेश्चन नंबर 35 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू, रिक्त स्थान, द शर्ट। 35वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है अल्टर। क्वेश्चन नंबर 36, 35 क्वेश्चन तक हो गए साथियों अंग्रेजी तक। अब ये हमारे YouTube चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, और हमारे YouTube चैनल का आप सभी को पता है नाम है स्मार्ट क्लासेस 2.0, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो। और ये जो दे रखा है ये टेलीग्राम लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको, और उसमें आप जितने भी पुराने पेपर है अब तक जो एग्ज़ाम लगे हैं उनके पेपर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस 2.0 भी आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो हमारा ये जो है चैनल टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में कोई बग आने की वजह से ये टेलीग्राम का जो ऑप्शन है ये काम नहीं कर रहा वर्तमान समय में, इसलिए इसको अलग से बताना पड़ रहा है। फिर आगे हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो आप सभी जानते ही हैं, स्मार्ट क्लासेस 2.0 ये है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो ही देख रहे हैं तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप जो सब्सक्राइब का बटन है अवश्य प्रेस करेंगे। और हमारा जो एम्स है ये 31 जो अगस्त होने वाली है, गणेश जी का जो महोत्सव है, इस पर हमने लिखा है कि 1100 सब्सक्राइब हो जाए, और आपकी जो मतलब आपकी मदद से ये हो पाएगा। तो आप चाहें तो आप सब्सक्राइब करके ये टारगेट पूरा करवा सकते हैं। और आपको हमारा ही अपना यूट्यूब चैनल का ये जो वीडियो है अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में आप कुछ सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, या कोई कुछ पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी अवश्य कर सकते हैं। तो साथियों इसी आशा के साथ मैं मानता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करोगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं साथियों। 36 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन है साथियों वो 1 नंबर ऑप्शन माना गया है 66.11%। क्वेश्चन नंबर 37 है 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ, यह किस देश में आयोजित हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है साथियों वह है मॉरिशस। ये 2 नंबर ऑप्शन है 37वें का, वो राइट ऑप्शन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो साथियों जो 38वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना गया है ABCOD, यानी ये सभी ही शामिल है। ए में है शिशु मृत्यु दर में कमी, बी में है जनसंख्या स्थिरीकरण, सी में है बाल विवाह की रोकथाम, डी में है छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 3 सितंबर 2018 को चांगवान दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई ISSF चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में क्रमशः चौथे और दूसरे स्थान पर रहने
पर अपूर्वी चंदेला और एक अन्य भारतीय निशानेबाजों की पहली समूह बनी है जिन्हें 2020 ओलंपिक खेलों में कोटा स्थान प्राप्त हुआ है। वह अन्य निशानेबाज कौन है? तो साथियों 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर ऑप्शन यानी अंजुम मोदगिल। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा। इस अभियान का नाम क्या दिया है? तो साथियों इस अभियान का जो नाम दिया है वो है गगनयान। 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है गगनयान। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट ऑप्शन है साथियों वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, सितंबर माह को पोषण का महीना माना है या घोषित किया गया है। ठीक है साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जो ये करंट अफेयर्स देख रहे हैं पुराने पेपरों में, आपको वर्तमान के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। इन पिछले जो क्वेश्चन है इनको आधार बना सकते हो, लेकिन इनको ही याद करें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो हमारे वर्तमान में घटित है वो ही हमें ध्यान में रखने हैं। 42वां जो क्वेश्चन है साथियों, भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशनों में से एक को ए श्रेणी में सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। यह रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो 42वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन ए यानी मारवाड़ को माना गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन 2 स्थानों के मध्य भरी गई थी? 43वां जो क्वेश्चन है साथियों उसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना गया है, देहरादून तथा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस लेखिका को उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान दिया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 44वें क्वेश्चन का वो है 3 नंबर ऑप्शन, ममता कालिया। ये आपको ध्यान में रखना है, जो पुस्तकें वगैरह हो तो उनको भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? 45वां क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन को माना है अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन है साथियों वो 2 नंबर ऑप्शन को माना गया है। He का हीलियम ही ध्यान में है मुझे, और कोई त्रुटि हो तो आप संशोधन कर लेना साथियों। 46वें का जो राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन को माना है 2 यानी 13 हो जाएगा। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या 13 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होता है? तो साथियों राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? तो 48वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, द्रव्यमान 2m तथा 3 वोल्ट। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है। तो 49 जो नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन माना गया है, यह है 10%। क्वेश्चन नंबर 50, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों मानव कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। 3 नंबर ऑप्शन है 50वें का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। 51वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन को माना गया है संसदीय प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 52,
वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है साथियों वो बताना है। तो जो शामिल नहीं है वो है आंतरिक अशांति, ये नहीं है। 52वें का पहला ऑप्शन है ये सही नहीं है, यानी जो शामिल नहीं है उसके तहत। लेकिन जो शामिल है जिसके तहत 352 धारा यानी 352 अनुच्छेद का प्रयोग होता है, संपूर्ण देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, तो वो 3 जो शामिल कारण है वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये जरूर है। फिर इसमें 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 53वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? साथियों बात यहाँ पर हो रही संसद की। तो 54वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन को माना गया है 35। ये 35 सदस्य हो जाएंगे। तो साथियों संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि संसद में 2 पार्ट होते हैं, एक तो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। हमारे राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें हैं, लोकसभा से राजस्थान से 25 सीटें हैं, और जो राज्यसभा है वहाँ 10 सीटें हैं। तो 25 और 10 मिलाएंगे तो ये 35 हो जाएगा। 54वें का जो राइट आंसर है वो 35 हो जाएगा। राजस्थान से संसद में जो सीटें हैं 35 है। क्वेश्चन नंबर 55 है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ? तो 55वां जो क्वेश्चन है साथियों वो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा 1993। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे छोटी है वो पूछी है इसमें। तो 56वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन को माना है, तो ये हो जाएगी बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से पूछा है तो इसकी 189 है, 189 किलोमीटर सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर, अगर जैसलमेर बड़ी बात करें तो 464, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है साथियों, आगे इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? साथियों यहाँ पर नहीं पाई जाती है कि संदर्भ में पूछा है, तो 57वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना जाएगा, बूंदी में नहीं पाई जाती। लेकिन ये जो AW क्षेत्र है, ये जो साउथ का क्षेत्र है राजस्थान का, यानी जो दक्षिणी भाग उसके अकॉर्डिंग होता है, उसमें होता है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ इन सभी में है, लेकिन ये नहीं है कि अर्थ में पूछा है, तो बूंदी हो जाएगा। 57वें का 4 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा है। जो 58वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन माना है आरपीसी ने 4 नंबर ऑप्शन, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? यानी मावठ जो वर्षा है, शीतकालीन वर्षा, उससे लाभान्वित नहीं होने वाली जो फसल है वो है साथियों 59 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर माना गया है, वो है कपास, ये नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर चुनिए। एक तरफ पर्यटन केंद्र है, दूसरी तरफ स्थान है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 60वें का वो है 4 नंबर ऑप्शन, यानी ए में 3 आएगा, सोनी जी की नसिया अजमेर में। फिर बी में एक लोहागढ़ किला है भरतपुर जो मिट्टी का बना हुआ है। फिर सी में 4 है चंद्रमहल जो जयपुर में है, और डी में है 2, डी में 2 नंबर हो जाएगा, यानी जूनागढ़ जो बीकानेर में है। जूनागढ़ राय सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ है, 1687 से 1691 तक का इसमें वर्णन है। और एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे जैसे याद है वैसे मैं बोल देता हूँ बीच में। जूनागढ़ किला है वो राय सिंह जी के द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन माना गया है आरपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं साथियों। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह है सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है? तो साथियों सबसे अधिक जो उपयुक्त है वो माना गया है सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व है। 61वां जो क्वेश्चन है राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। तो 62वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है। सभी विकल्प सही है, यानी विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली तंत्र नियंत्रण, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। 63वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, 2010 तक ये टारगेट था। क्वेश्चन नंबर 64 है, शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। तो साथियों आगे इसमें कहा है, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में सही तार्किक क्रम है। जो सही है वो ही बताना है। 64 में ये सही का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं साथियों, राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। ये है 1, 3, 5 और 6, यानी 1, 3, 5 और 6 ये सही हो जाएंगे। 64वें का जो राइट ऑप्शन 2 नंबर माना उसके अनुसार। तो अब इसमें देखते हैं, 1 है स्पष्ट और साझा दृष्टि, 3 है उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, 5 है परिपक्व टीम का उपयोग, 6 है परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 65 है, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र बताइए। 65वां जो क्वेश्चन है साथियों उसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना गया है। आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का लेखन, इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। सही क्रम पूछा है। 65वें का 4 नंबर ऑप्शन हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। 66वां जो क्वेश्चन है साथियों उसका राइट ऑप्शन माना है 3 नंबर ऑप्शन, एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। यहाँ पर पूछा है जो कार्य सम्मिलित नहीं है उसकी चर्चा करनी है, तो उसके अनुसार तो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो गया। अब बात करते हैं सही है उसके बारे में। जो सही कार्य है जो सम्मिलित है वो है विद्यालय के स्थानीय स्तर की मांगों की योजना बनाना, ये सही है। नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों को सहारा देना, ये भी सही है। संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। साथियों 67 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन को माना गया है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें। क्वेश्चन नंबर साथियों इसको दोबारा देखना 67 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर इसमें कहा है जो सम्मिलित नहीं है, इसमें भी नहीं होने के अर्थ में। 67वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना है जो सही नहीं है, लेकिन जो सही है उनकी भी बात करते हैं। पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, फिर है क्रियात्मक अनुसंधान, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 68, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य या टारगेट समूह सम्मिलित है। साथियों सम्मिलित है इसके अर्थ में पूछा है 68वां क्वेश्चन, जिसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर माना गया है। उपरोक्त समूह है यानी सरकार भी है, नागरिक भी है, व्यापार या लाभार्थी समूह भी है। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69, एडुसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो 69 नंबर का क्वेश्चन है RPC द्वारा डिलीट कर दिया गया है, बोनस के रूप में अंक दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ है राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित, तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 71 है साथियों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का आरंभ हुआ। KGBV की फुल फॉर्म है ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसका आरंभ कब हुआ। तो साथियों इसका जो आरंभ है वो 2004 में हुआ। 71वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 72,
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो 72वां जो क्वेश्चन है साथियों, उसका राइट ऑप्शन है वो माना गया है 2 नंबर ऑप्शन को। यह है सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 73, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। जो उत्तरदायित्व होगा वो बताना है साथियों। तो 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन को माना है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। क्वेश्चन नंबर 74 है साथियों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है। जो पूरा नहीं किया जाना है वो पूछा है साथियों, तो वो है शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, ये है। और इसमें जो पूरा किया जाना है इसकी बात करें तो माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। लेकिन यहाँ पर उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाने के अर्थ में पूछा है, तो 74वें का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है। जिस राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है वो राज्य बताना है साथियों। तो वो जो राज्य है वो है पंजाब, यानी 1 नंबर ऑप्शन 75 का राइट हो गया। साथियों हमने 75 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के जो ये पेपर है उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिए हैं। और साथियों आपको हमारा ये जो वीडियो है अच्छा लगे तो आपको जैसे पहले बताया आप लाइक अवश्य करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए ताकि और भी जो जुड़े हुए हैं फर्स्ट ग्रेड से या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक भी ये पेपर है वो पहुँचे। तो साथियों एक नए क्रम में हम मिलते हैं क्वेश्चन पेपर लेकर। तो जय हिंद, जय भारत।